ऑल राइट, सो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स इन OOP। तो हम सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं structures डॉट cpp और यहाँ हम अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। अब हम जिस तरह क्लासेस बनाते हैं, मतलब जिस तरह OOP के अंदर हमने देखा क्लासेस क्या होती हैं और एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, तो स्ट्रक्चर एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्लास का जो है ना, ये भाई है। मीन्स स्ट्रक्चर भी वो सब चीजें कर सकता है जो क्लास कर सकती है। तो फिर इनका डिफरेंट क्या हुआ? अब स्ट्रक्चर को हम बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और यहाँ हम स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। स्ट्रक्चर बनाया हमने स्टूडेंट नाम का, और यहाँ पर जब हम क्लास बनाते थे तो उसका एक एक्सेस स्पेसिफायर सेट करते थे पब्लिक कीवर्ड के साथ या फिर प्रोटेक्टेड कीवर्ड के साथ। जैसे यहाँ पे प्रोटेक्टेड कीवर्ड लिख देते थे और यहाँ पर प्राइवेट भी हम सेट कर सकते थे। अब क्लास के अंदर तो ये सब तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स थे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? क्लास के अंदर अगर हम अब इसके एट्रीब्यूट्स डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते थे, जैसे यहाँ पर अगर मैं लेट सपोज स्ट्रिंग करके मैं लिख दूँ यहाँ पर स्ट्रिंग और नेम कर दूँ स्टूडेंट का, और यहाँ पे स्ट्रिंग डिपार्टमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर हम फ्लोट डेटा टाइप के साथ CGPA कर देते हैं। अब क्लास के अंदर क्या होता था कि जो एट्रीब्यूट्स थे या इसके डेटा मेंबर्स थे, ये वेरिएबल्स थे, ये बाय डिफॉल्ट क्या होते थे? प्राइवेट होते थे। अगर यहाँ पर हम एक्सेस स्पेसिफायर नहीं भी रखते थे तो क्लास के अंदर जो इसके एट्रीब्यूट्स होते थे, वेरिएबल्स होते थे, डेटा मेंबर्स होते थे, वो बाय डिफॉल्ट क्या होते थे? प्राइवेट होते थे क्लास के अंदर। मगर स्ट्रक्चर के अंदर जो इसके वेरिएबल्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। सो स्ट्रक्चर और क्लास के जो मेन डिफरेंस है ना, सबसे ज्यादा वो यही है कि क्लास के अंदर जब हम इसके डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? प्राइवेट। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर जब हम इसके डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो पब्लिक होते हैं। और क्लास के अंदर भी एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं और मेथड भी हो सकते हैं। हम यहाँ एक मेथड बना देते हैं वाइड डिस्प्ले नाम से, जो क्या करेगा? डेटा को डिस्प्ले करवाएगा। और यहाँ पर हम क्या क्या डिस्प्ले करवाना है, लेट्स सपोज सी आउट हम कह देते हैं नेम, और यहाँ पर हम रख देते हैं नेम, और यहाँ हम लगा देते हैं हेडलाइन। उसके बाद हम यहाँ सी आउट करवा देते हैं, लेट सपोज दूसरा हमने क्या बनाया वेरिएबल? डिपार्टमेंट, या स्टूडेंट का डिपार्टमेंट क्या है, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं डिपार्टमेंट, और यहाँ हम लगा देते हैं एंड लाइन। उसके बाद हम यहाँ सी आउट करवा देते हैं डिपार्टमेंट हो गया, CGPA करा देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं CGPA, और यहाँ हम लगा देते हैं एंड लाइन। ये डिस्प्ले मेथड होगा, सही है। इसका काम क्या होता है? डेटा को डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर एंड हो गया। यहाँ हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं रखा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट क्या है? इसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है? बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। हम इसको क्लास के स्ट्रक्चर के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हमारा मेन फंक्शन शुरू होगा, यहाँ मेन फंक्शन लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न 0 के साथ रिटर्न 0 लिख देते हैं। हमारा ये बॉयलर प्लेट कोड भी हो गया हमारा पूरा, और यहाँ एक स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए, जैसे हम क्लास को यूज करते थे, स्ट्रक्चर के नाम पर हम स्ट्रक्चर रखेंगे और S1 स्टूडेंट 1 की डिटेल को सेट करते हैं। S1 डॉट नेम सेट कर देते हैं, लेट्स सपोज नेम इक्वल्स टू, अब हम नेम लिख देते हैं मोहम्मद सलमान खान, और यहाँ कॉलन लगा देते हैं। फिर हम S1 डॉट डिपार्टमेंट सेट कर देते हैं, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद हम यहाँ कॉलन लगा देते हैं। फिर S1 डॉट CGPA सेट कर देते हैं। CGPA का डेटा टाइप प्लॉट रखा है तो हम इसको डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, हम CGPA लिख देते हैं 3.145 कह देते हैं, और यहाँ कॉलन लगा देते हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? S1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं, और यहाँ कॉलन लगा देते हैं। अब S1 डॉट डिस्प्ले नेम के साथ नेम आना चाहिए, डिपार्टमेंट के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा आना चाहिए, और GPA के साथ हमारी GPA प्रिंट होनी चाहिए। तो ये बेसिक हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, क्लास भी बना सकते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ? स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक, और क्लास के डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? प्राइवेट। मेन डिफरेंस इनका ये। अब हम इसको कंट्रोल S करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पर क्या प्रिंट होकर आता है।
यहाँ हम इसको रन करते हैं कोड को, और ये देखें हमारे पास नेम आ गया मोहम्मद सलमान खान, डिपार्टमेंट आ गया और सीजीपी हमारी प्रिंट हो गई। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। मैंने सोचा आपको बता दूं कि मैं बताना भूल गया था कि व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर वर्सेस क्लासेस। क्लास और स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है उसके अंदर। तो स्ट्रक्चर जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक, मतलब स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स, और क्लास के डेटा मेंबर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट। हम क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स बनाते हैं हम उसको एक्सेस स्पेसिफायर सेट करते हैं उसका, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इसी तरह हम क्लास के अंदर जब भी डेटा मेंबर्स बनाते हैं तो भी हम उसका एक्सेस स्पेसिफायर सेट करते हैं, क्या क्या, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इसी तरह लेकिन मेन डिफरेंस क्या था, स्ट्रक्चर के सारे डेटा मेंबर्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस हर जगह एक्सेस हो सकते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर भी हर जगह एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन क्लास के जो एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं, वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। सो हमने बेसिकली यही देखना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि ऊप के मेन पिलर्स हैं। फिर उसके बाद हमारा ऊप जो है मोस्टली एंड हो जाएगा, फिर फ्रेंड फंक्शंस देखेंगे और फ्रेंड क्लास देखेंगे। देन हमारी ऊप की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ऊप का कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक जो है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उनको यूज करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाएं, और उसके बाद हम ऊप के कोर्स से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन हम कोई न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।